अंबाला छावनी में जलभराव के बाद अब लोग त्वचा और आंखों के संक्रमण की बीमारियों से जूझ रहे हैं। हाल ही में कई इलाकों में पानी भर गया था। हालांकि अब पानी उतर चुका है, लेकिन लोगों के सामने चर्म रोग की गंभीर समस्या आ रही है। अंबाला छावनी सिविल अस्पताल में मरीज लगातार उपचार के लिए पहुंच रहे हैं। चर्म रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रमोद ने बताया कि बरसात और गंदे पानी के संपर्क में आने की वजह से लोग त्वचा और आंखों के संक्रमण से प्रभावित हो रहे हैं। उनका कहना है कि लोगों को बीमारियों से बचने के लिए सावधानी बरतने की आवश्यकता है। खाने से पहले हाथ धोना और व्यक्तिगत स्वच्छता बेहद जरूरी है। डॉक्टरों ने यह भी कहा कि बाढ़ के पानी के साथ कई तरह के हानिकारक तत्व बहकर आते हैं, जिससे खुजली, घाव और आंखों की परेशानी भी हो रही है। बरसात के दौरान महेश नगर और आसपास के गलियों में पानी भर गया था। पानी उतरने के बाद अब लोग संक्रमण की वजह से अस्पताल पहुंच रहे हैं। एक तो फंगस इन्फेक्शंस थोड़ी बढ़ गई हैं। ऐसे पेशेंट्स आ रहे हैं कि जैसे हाथ पैर पानी में डूबे रहते हैं, तो कई पेशेंट्स को फंगस प्रॉब्लम हो गई है। कई को वैसे भी डर्मेटाइटिस हो गई है। कई पेशेंट कहते हैं कि पानी में पैर था तो कुछ काट गया, हमें पता नहीं चला, तो उन्होंने महसूस किया कुछ काटा है पैर में। तो दूसरी जो पानी में पैर पर या हाथ पड़ने से उनको शुरू हो गई डर्मेटाइटिस। कुछ पानी में एलर्जेंस हैं या कुछ और चीजें हैं, उनसे एलर्जी प्रॉब्लम शुरू हो गई। तो ऐसे केसेस आई हैं काफी बाढ़ के बाद, जिनमें फंगस प्रॉब्लम है या डर्मेटाइटिस है या इंसेक्ट बाइट। अब जैसे पानी में कुछ है इंसेक्ट या जिसको पता नहीं चला कि क्या काट गया, उससे एलर्जी हो गई। तो ऐसे कई केसेस आए हैं। देखो, स्किन का तो ये है कि जैसे पानी में जैसे पानी से निकलते हैं तो एक बार अच्छी तरह अपने हाथ पैर साफ करें, साबुन से धोएं, देखें कि कुछ उसमें कुछ लग रहा है कोई प्रॉब्लम, तो डॉक्टर को दिखाएं, उसकी दवाई ले। ठीक है। तो मेन तो ये है कि थोड़ा बस जब भी उन्हें मौका मिले, जैसे आप पानी से निकलते हैं या तो थोड़ा साफ सफाई रखें। और एक बस अगर कुछ भी ऐसा नजर आता है कि कुछ काटा है या कुछ उनको ऐसे लग रहा है कोई लीजन है हाथों पैरों में, तो उसकी एक बार मेडिसिन ले। क्या है कि जब जैसे पानी में अगर हाथ पैर डूबता है तो उसमें नाखून में भी इन्फेक्शन हो सकती है। अगर नाखून में पानी जाता है बाढ़ का, तो उसमें नाखून भी इन्फेक्शन हो सकते हैं फंगस से। तो दूसरी है कि नंगे पैर ना चलें। जैसे पानी में कहीं जाना है तो उसमें कुछ चप्पल या जूता पहन के जाए, क्योंकि नंगे पैर में अगर कुछ चोट लगती है, पैर में कुछ चुभ जाता है या कुछ इंसेक्ट बाइट के भी चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर कुछ चप्पल जूता पहने तो उससे थोड़ा और बचाव हो सकता है। सारा इलाज मुफ्त है। ठीक है, दवाइयाँ सारी हैं। तो हम यहाँ सारा इलाज मुफ्त कर रहे हैं मरीजों का, हर दवाइयाँ अंदर से दे रहे हैं। मरीजों ने बताया कि सुबह से ही अस्पताल में इलाज के लिए भीड़ लगी रहती है। यहाँ मुफ्त दवाइयाँ और उपचार उपलब्ध कराया जा रहा है। डॉक्टरों का कहना है कि ऐसे हालात में साफ सफाई पर विशेष ध्यान देना जरूरी है, वरना संक्रमण फैलने का खतरा बढ़ सकता है। मैं छोटे फुड्डा सुंदरपुरी का रहने वाला हूँ। मेरे वहाँ पर बहुत पानी था, 7-8 फुट घर में पानी था, जिसके कारण हमारे को एलर्जी हो रही है। ठीक है, वो बीमारी इतनी गंदी है कि जिसका हमारे कारण पानी का सुधार करा जाए। नाम है जी, 11 कॉलोनी सुंदर नगर का हूँ मैं। और पानी की वजह से मेरी गुड़िया के हाथ में दाने, एलर्जी वगैरह काफी हो गई है। और सिविल हॉस्पिटल में सवेरे 9 बजे के आए हैं, 12। हाँ जी, हाँ जी, कोई पैसा नहीं, अच्छी सुविधा, अच्छी फैसिलिटी। हमारे में खारिश हो रही है,